जिसे हम प्यार करते हैं वही और लुभाता है। समा परी चलते परवाने हमेशा गिर गिर कर चलते, हमेशा गिर गिर कर चलते, मगर समा तो महफिल भर के ही, समा तो महफिल भर के ही सभी लोगों को रिझाता है। कैसा चक्र दुनिया का समझ मेरी न आता है। जिसे हम प्यार करते हैं वही और को लुभाता है। जो वेश्या ने अस्पताल को आता हुआ देखा, वेश्या कहने लगी बड़े दिन बाद सरकार आज आए हो, बोलो कैसे आना हुआ। अस्पताल बोले देखो हम तुम्हारे लिए आज बहुत सुंदर चीज लाए हैं। वेश्या बोली क्या है। अस्पताल बोला ये अमर फल लो, ये ऐसा अमर फल है जिसको तुम खाओगे हमेशा जीवन पर्यंत युवा रहोगी, कभी भी तुम्हारी अवस्था नहीं वृद्धावस्था में परिवर्तित होगी, तो हमेशा तरुण और जवान बनी रहोगी। वेश्या बोली ठीक है, फल ले लिया और बोली आप जाओ मैं थोड़ी देर में इसको खाऊंगी, अभी कोई इच्छा नहीं है। अस्पताल बोला खा लेना। हाँ वेश्या बोली ठीक है खा लेंगे, आप जाइए। मन में सोचने लगी मैं वेश्या हूं, इतने कुकर्म करती हूं, और अगर अमर फल खा लिया बुढ़ापा नहीं आया तो और करोड़ों बुरे कर्म करूंगी, मेरा तो जीवन ही सारा खराब हो जाएगा, वहां के जीवन के लिए भी मेरा कर्म खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया है इस फल को मैं यहाँ के उज्जैन के राजा भरथरी को जाके दूं। वो राजा है, अगर जवान रहेंगे बूढ़े नहीं होंगे तो कम से कम उनके द्वारा प्रजा का पालन पोषण तो होगा। वेश्या के अंदर बड़ी सद्बुद्धि आई, खाया नहीं उसने फल, और वो फल लेकर के महाराज भरथरी के दरबार की तरफ चल पड़ी। जहां से वो फल आया था वहीं जाने लगा। महाराज भरथरी का दरबार लगा है, वो वेश्या आई है, चल करके महाराज को प्रणाम किया। महाराज भरथरी बोले कैसे आगमन हुआ है तेरा। वेश्या ने दोनों हाथ जोड़े, नाचीज को जो है कि आपका नमस्कार है, और अगर कुछ गलत बोलूं तो क्षमा भी चाहिए। भरथरी बोले हिचकिचाओ नहीं, खुले खुले बोलो। वेश्या बोली महाराज आज मेरे हाथ में एक ऐसा फल लगा जो अमर फल, अगर मैं इसको खा लेती तो हमेशा जवान बनी रहती, कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन मैंने सोचा इतने जीवन में काफी पाप कमा ली, और कितना कमाऊंगी, जब बूढ़ी नहीं होगी तो बहुत जीवन में पाप भर जाएंगे। इसलिए महाराज मैंने सोचा अगर वो अमर फल आप खा लें, आप राजा हैं, और अगर तरुण बने रहे तो आप प्रजा का पालन पोषण करेंगे, इसलिए महाराज वो फल मैं आपको भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ। महाराज भरथरी के तुरंत सना का हुआ अमर फल तो हमने केवल अपनी पत्नी को दिया था, ये अमर फल कहां से लेके आई। और जो वही वाला फल महाराज के हाथों में वेश्या ने उठा करके रखा, हाय हाय महाराज के पैरों तरह से जमीन खिसक गई। ये तो वही अमर फल है जो मैंने पिंगला को दिया था, और इस वेश्या के पास कैसे आया। ऐसा तो नहीं मेरी रानी, हाँ जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। दांती पीस करके महाराज कहने लगे वेश्या से इधर आ।
सच बताना, झूठ बोला तो तेरा सर अभी यहीं पर कलम कर दूंगा। ये अमर फल कहां से मिला है तुझको? वेश्या बोली, महाराज महाराज क्या लगा खुले खुले के, तो नहीं जानती है अमर फल देख करके मेरी धड़कनें कितनी जोर चलने लगी। वेश्या बोली, वो महाराज आपका जो नौकर है ना अश्वपाल, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे करता है, उसी ने ये फल मुझे ले आकर के दिया है। महाराज भरथरी मन में सोचने लगे, फल तो मैंने रानी को दिया था, फिर इसने अश्वपाल को कब दे दिया? कुछ तो गड़बड़ है महाराज। गड़बड़ कुछ नहीं, बहुत कुछ है। हाँ, दाल में कुछ तो काला है। जाओ अश्वपाल को तुरंत पकड़ करके घसीटते हुए दरबार में ले आओ। बड़ा लाओ, तुरंत जाओ। महाराज ने आदेश दिया कि अश्वपाल को सभा में हाजिर किया जाए। मेरे भैया अश्वपाल चल करके आया और महाराज ने वो जो अमर फल था वो एक किनारे पर्दे में रखवा दिया, ढकवा कर, ताकि किसी को नजर ना पड़े। मंत्री जी, जो वेश्या आई है, हाँ, उसको भी अंदर पर्दे में बंद कर, पर्दे में हो जाओ। हाँ, जब मौका आए तभी बाहर निकालना, जब लास्ट में खेल होगा तभी बाहर निकलेगी, तब तक हम देख लें क्या हुआ क्या है हमारे साथ। अमर फल का क्या किया जाए? वही ढक दो। ढक दिया, ढक दिया। हाँ, अश्वपाल आया, जी महाराज क्यों याद किया? महाराज भरथरी बोले, कुछ नहीं, ऐसे याद किया। ये बताओ, सच बताना। अश्वपाल बोला, महाराज आप पूछो, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। महाराज बोले, अब तो हमें किसी पे भरोसा नहीं होता कि कौन सच बोलेगा और कौन झूठ। ये बताओ, जो हमारे नगर में वेश्या रहती है, क्या उससे तुम प्रेम करते हो? अश्वपाल कुछ नहीं बोला। महाराज बोले, मैंने क्या पूछा, जवाब दो। अश्वपाल बोला, जी महाराज मैं उससे प्रेम करता हूं। महाराज बोले, बस यही तो जवाब चाहिए था, सच सच बताना। जो वेश्या को तूने अमर फल दिया था, वो अमर फल तुझे किसने दिया? और जो इतनी बात अश्वपाल ने सुनी, सो अश्वपाल के पैरों तरह से जमीन खिसक गई। हे भगवान, अब पकड़ा जाऊंगा, अब तो पता नहीं पड़ेगा कि रानी के द्वारा वो फल मिला है। अश्वपाल ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज गलती माफ हो जाए, मैं आपकी रानी से प्रेम नहीं करता हूं, वो मुझे प्रेम करती है जबरदस्ती, और हाँ उसी ने मुझे ये फल दिया। मैं तो वेश्या से प्यार करता था, इसलिए वो फल मैंने नहीं खाया, वेश्या को उठा के दे दिया। महाराज कहने लगे, हे भगवान, मैंने जिस पर इतना भरोसा किया, उसी नारी ने इतना बड़ा धोखा दिया। और इतना ध्यान अगर भगवान में लगाया होता तो भगवत प्राप्ति हो जाती। हमारे भी आंखों में पट्टी बंधी थी, मेरा भैया बिल्कुल सत्य कह रहा था। महामंत्री, अश्वपाल से कह दो पर्दे में छिप जाओ, हमारी महारानी पिंगला को सभा में हाजिर करो। दोनों को पर्दे में बिठलवा दिया और मेरे भैया मंत्री वर महारानी पिंगला को लेकर के दरबार की तरफ चले। जो महारानी पिंगला दरबार में चल करके आई, महाराज से कहा, महाराज अरे घर चले आए होते, इतना जरूरी भी क्या था जो तुमने हमें दरबार में बुला लिया? घर आए होते थोड़ी सेवा करती, थोड़ी खातिर करती तुम्हारी, और तुमने यहाँ बुला लिया, बताओ। महाराज भरथरी कहने लगे, वो तो हम जानते कौन किसकी कितनी सेवा करता है। अच्छा ये बताओ प्राण प्यारी, हमने इसलिए तुम्हें बुलवाया क्योंकि वो अमर फल बड़ा महत्वपूर्ण था। क्या तुमने वो अमर फल खा लिया है? ऐसा तो नहीं कहीं रख दिया किसी और ने खा लिया वो तरुण हो जाए? तो मैंने केवल इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि अमर फल खाया या नहीं खाया। रानी बोले, हाँ, अब वो तो अभी खा के छिलके विलके सब डस्टबिन में डाल दिए, अब तो कुछ वहां में निशान भी नहीं पड़ा, और पेट में हजम भी हो गया होगा। और आप क्या बताएं? महाराज बोले, वारे भाई झूठी की हद होती है, सच बताओ खा डाला तुम? अरे हाँ हाँ बोली खा डाला।
और खा के डाल दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। तुम जैसे गए तुम्हारे पीछे से तुरंत हमने वो फल खा लिया था। महाराज बोले ठीक है। मंत्री जी इधर आओ। महारानी को बहुत दिनों से कुछ दिखाया नहीं गया, जादू। जादू? हाँ, कुछ मैजिक दिखाओ जरा। हाँ, मैजिक दिखाओ इनको खोल करके सामने। किसने बनाया ये मुजस्समा? जो अमर फल के ऊपर से पर्दा हटाया, हाय हाय, रानी ने देखा वही अमर फल सामने रखा है। सो पैरों तले से जमीन खिसक गई रानी की। हाय, मैंने कह दिया वो फल खा लिया, लेकिन ये फल तो सभा में रखा है, जरूर कुछ उनको दाल में काला है। महाराज बोले अरे कमीनी, इतना तेरे पे मैंने विश्वास किया, तेरे खातिर मैंने जनता को भी इतना प्यार नहीं दे पाया, तेरे खातिर मैं दरबार में जाना बंद कर दिया और तूने मुझे ये सिला दिया। ठीक है सुन, तू जिससे प्यार करती थी असमान, वो भी किसी दूसरे से प्यार करता था। महामंत्री उन दोनों को बाहर निकालो, अस्पताल को और वेश्या को भी। हाथों ने किसने बनाया मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? किसना चीज जो सामने आकर के खड़े हुए, अरे भैया। रानी ने देखा अस्पताल खड़ा है, वेश्या खड़ी है। महाराज बोले देख कमीने, आंखें खोल करके, ये तेरा वही अस्पताल है ना, इस वेश्या से प्यार करता है। मैं तुझसे करता हूँ, तू अस्पताल से करती है। आज मेरे तो दिमाग खुल गए। गोरखनाथ बाबा इसीलिए उस दिन आए थे, टूटा कमंडल का खेल दिखा रहे थे, और ये भी कह गए थे कि अंतुआ दत्ता तुम्हें हमारे यहाँ आना पड़ेगा भजन करने के लिए अमर गुफा में। और आज हमारी आंखें खुल गई, इन संसार के विषय वासनाओं में कुछ नहीं रखा। महाराज कहने लगे तुम लोगों को क्या दंड दे? दंड का पड़ी, हमारी नीति के हिसाब से दंड तो कड़ा है, लेकिन मैं किसी को कोई दंड नहीं देना चाहता।